बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउथ पंजाब सीरीज़ की दूसरी एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। तो पहली एपिसोड में आपने देखा कि हमने फ़ैसलाबाद से बहावलपुर तक का सफ़र किया बज़रिया मोटरवे, और उसके बाद फिर हम बहावलपुर से आगे एक गांव में पहुंचे जिसका नाम था बड़ा डोल। तो गांव में पहुंचते पहुंचते तकरीबन हमें रात के 12 बज गए। तो वहीं पे हमने फिर नाइट स्टे किया और सुबह उठ के गांव देखा। इंतहाई खूबसूरत गांव था। तो आज फिर हमारा सफ़र का दूसरा दिन है। तो चलिए फिर आज अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, हम बड़े डोल से निकल रहे हैं। आज का हमारा प्लान है फोर्ट मनरो की तरफ जाने का। तो ये हमारे साथ बासित भाई और दूसरे भाई कौन से हैं, क्या नाम है, ज़फ़र भाई हमारे साथ जा रहे हैं, और जहाँ से तो है ही हमारे साथ। तो इंशाल्लाह आज हम फोर्ट मनरो देखेंगे, और इंशाल्लाह प्लान में है कि वापसी पे हेड पंजनाथ भी अगर पॉसिबल हुआ तो देख सकेंगे। तो चलिए जी, चलते हैं फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। रात के वक्त जब हम यहाँ पहुँचे तो यही रास्ता इंतहाई खौफनाक लग रहा था। बिल्कुल घुप अंधेरा था और यूँ लग रहा था जैसे किसी घने जंगल के अंदर सिर्फ हमारी गाड़ी जा रही है। लेकिन अब सुबह के वक्त तो बिल्कुल ही सारा कुछ चेंज हुआ पड़ा है। तो गांव इंतहाई खूबसूरत है, और इसकी जो ये छोटी सी सड़क है या गलियां हैं, ये जैसे ही हम गांव से बाहर निकले बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीनरी हमारा इंतज़ार कर रही थी। इर्द गिर्द खेत हैं जिसमें गंदम तकरीबन पकने वाली है। ग्रीन और ब्राउन का एक मिक्सचर सा है। तो ताहद्दे निगाह जो है यही शेड नज़र आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। जिस तरह पहाड़ों पे सफ़र करें तो एक घास की ग्रीनरी अट्रैक्ट कर रही होती है, ताहद्दे निगाह आपको नज़र आ रहा होता है। जैसे इस तरफ सवात वाली साइड पे जाएं या कश्मीर में सफ़र करें, तो इस इलाके की ये खूबसूरती है कि जब इन पगडंडियों पे आप सफ़र करते हैं तो आपको ताहद्दे निगाह ये जो गंदम के खेत हैं ये बहुत ही कमाल की फ़ीलिंग देते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है कहीं पे गंदम हल्की ब्राउन है, कहीं पे ब्राउन है और कहीं पे ये ग्रीन है। मिले जुले से ये शेड आपको बिल्कुल सहरज़दा कर देते हैं। तो यकीन करें मैंने ख़ुद ज़िंदगी में गांव को इतने करीब से पहली दफ़ा ही देखा है। तो ये सफ़र भी मेरे लिए बड़ा एक डिफरेंट सा एडवेंचर बन गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। बिल्कुल इंसान सोचता कुछ है लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ और सोच रखा होता है जो कि हर लिहाज से बेहतर होता है। हमारा प्लान था कि पहले हम फोर्ट मनरो की तरफ जाएंगे और वापसी पर अगर टाइम मिला तो हम हेड पंजनाथ की तरफ जाएंगे। लेकिन हमारे साथ जो बासित भाई यहाँ के लोकल हैं उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से एक रास्ता निकलता है जिससे हम हेड पंजनाथ पहले देख सकेंगे, यानी रास्ते में हेड पंजनाथ आएगा और वहीं से फिर आगे हम फोर्ट मनरो की तरफ चले जाएंगे। तो फिर हमने अपना प्लान चेंज किया है। तो पहले अब हम हेड पंजनाथ की तरफ जा रहे हैं। हम इस मेन हाईवे से होते हुए पहले अहमदपुर शर्किया पहुंचेंगे और वहां से फिर हम उच्च शरीफ पहुंचेंगे, और उच्च शरीफ से ये फिर हम डायरेक्टली हेड पंजनाथ पहुंच जाएंगे। इस वक्त हम मेन कराची वाली हाईवे पे पहुंच चुके हैं और रोड कंडीशन इसकी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ से हमने जाना है अहमदपुर शर्किया।
लें जी, हम अहमदपुर शर्किया में इंटर हो रहे हैं। अहमदपुर शर्किया को सिटी ऑफ नवाब्स भी कहा जाता है। लें जी, हम अहमदपुर शर्किया पहुंच चुके हैं, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने वो ऑयल टैंकर भी पीछे देखा है कि जहाँ एक आज से 2 साल पहले एक बड़ा सानहा हुआ था कि ऑयल टैंकर उलटने की वजह से ऑयल लीक हुआ और बहुत सारे लोग जो है उस पर जल गए थे। वो टैंकर भी हमने सड़क के किनारे खड़ा देखा है। तो वापसी में मैं कोशिश करूँगा कि उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन इंशाल्लाह उच शरीफ होगी। तो चलिए चलते हैं। फाटक बंद था, फाटक खुल गया है, ट्रेन गुजर गई है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ले जी, हम अहमदपुर शर्किया पहुंच चुके हैं, जिस इस वक्त हम उच या उच शरीफ पहुंचने वाले हैं। उच शरीफ जो है ये एक तारीख़ी शहर है, जिसे मज़ारात का शहर भी कहते हैं। इसके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि ये बहुत पुराना और तारीख़ी शहर है, जिसे तकरीबन 500 क़ब्ल मसीह में सिकंदर आज़म ने आबाद किया था। यहाँ बहुत से औलिया इकराम के मज़ारात हैं और हज़ारों साल पुराने कब्रिस्तान हैं। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब इस शहर पे कब्ज़ा किया तो इस्लामी दौरे हुकूमत में ये शहर इल्म व हिकमत का मरकज़ रहा है। यहाँ बहुत से मदरसे और दरगाहें थी, जहाँ से दूर दूर से लोग तालीम हासिल करने के लिए आते थे। तो इस शहर उच के साथ शरीफ भी इसलिए लगाया जाता है कि लोगों की इस शहर के साथ अकीदत बन गई थी। चलें, कभी मौका मिला तो अलहदा से इस शहर को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तकरीबन हम हेड पांजनद पहुंचने वाले हैं। लें जी, हम हेड पांजनद पहुंच चुके हैं, जहां पे पंजाब के 5 दरिया आपस में मिलते हैं। और इस वक्त हम उस दरिया में कश्ती चला रहे हैं जहाँ पर रावी और सतलुज आपस में मिलते हैं। ये पाकिस्तान का वो मुनफरिद मकाम है जहाँ पर 5 दरिया आपस में मिलते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे ये मिलते हैं, इकट्ठा उनका जंक्शन तो यहाँ पे नज़र कहीं भी नहीं आता। बहरहाल ये इस वक्त हम पोर्शन में से गुजर रहे हैं, तो ये कश्ती वाले भाई ने बताया है कि यहाँ पे रावी और सतलुज आपस में मिलते हैं। तो बहुत ही कमाल का व्यू है। इतना पानी समंदर के बाद कहीं पे देखने को मिला है तो वो ये जगह है। बड़ा ही खूबसूरत सफ़र है।